45वां प्रकरण। 18,000 फुट पर समाधिस्थ महायोगी। सन 1962 में हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ आदि स्थानों पर विचरण करते हुए गुरुदेव गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ 3 धाम की यात्रा के लिए चल दिए। इस बार आपके साथ कुछ भक्त भी हो लिए। उन दिनों ऋषिकेश से उत्तर काशी तक तो बस जाती थी, परंतु उत्तर काशी से गंगोत्री तक पैदल यात्रा था। 10-15 मील दिन भर पैदल चलने के बाद रात्रि मार्ग में बने विश्राम स्थल चट्टियों पर रुककर फिर अगले दिन आगे बढ़ जाना होता था। गुरुदेव तो इन यात्राओं के अभ्यस्त थे, परंतु उनके प्रिय भक्त सावित्री जी, बुआ बलराजी तथा मेहर सिंह आदि भक्तों के लिए यह यात्रा कठिन थी। प्रारंभ में कुछ डाकू पीछे लग गए, परंतु गुरुदेव के चमत्कारिक व्यक्तित्व से वे डर गए और भाग गए। कठिन और दुरूह यात्रा करते हुए सभी भक्तगण गुरुदेव के सानिध्य से आनंदित होते हुए केदारनाथ के गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंच गए। केदारनाथ की चढ़ाई चढ़कर सभी ने गुफानुमा मंदिर में केदारेश्वर भगवान के दर्शन किए और विश्राम करने लग गए, परंतु गुरुदेव को विश्राम कहां। आपने देखा कि केदारनाथ मंदिर के सामने एक बहुत ऊंचा शिखर है जो बर्फ से ढका हुआ है। शिखर के दूसरी ओर नीचे एक बहुत बड़ी झील है, ऐसा सुना था। अतः आपने सोचा कि इस झील के दर्शन किए जाए। असंभव को भी संभव करने के प्रयत्न में निरत हो जाने वाले महायोगी राज गुरुदेव ने पहाड़ी पर चोटी की तरफ चढ़ना प्रारंभ कर दिया। एक जैन संप्रदाय के संत तथा गुरुदेव के शिष्य मेहर सिंह ने भी साथ साथ चढ़ना आरंभ कर दिया, परंतु जब 14,000 ऊंचाई पर पहुंचे तो ऑक्सीजन की कमी से मेहर सिंह जी का दम घुटने लग गया। वह घबराकर वहीं बैठ गए। गुरुदेव लगभग नंगे बदन, एक भगवा कोपीन तथा पटका पहने थे। पांव में लकड़ी की अंगूठे वाली खड़ाऊ थी। आप आगे ऊपर चढ़ते गए। 16,000 फुट चढ़ने पर जैन संत भी घबरा कर बोले, भैया आप आगे ना जाए, जान जा सकती है। अपनी धुन के पक्के गुरुदेव ने कहा, यदि आप नहीं चल सकते तो आप भी यहीं बैठ जाइए, हम तो झील के दर्शन करके ही लौटेंगे। गुरुदेव का दृढ़ निश्चय देखकर जैन संत कुछ कदम और चढ़े, परंतु फिर डर कर कहा, अब आगे जाना खतरे से खाली नहीं, और वह भी वहीं से वापस हो लिए। अब महायोगी अकेले शिखर पर चढ़ने लगे। ग्लेशियर पर खड़ाऊ फिसलती देख खड़ाऊ भी वही छोड़ दी और चोटी की तरफ नंगे बदन, नंगे पांव बर्फ पर चढ़ने लगे। चढ़ने के लिए कोई रास्ता तो था ही नहीं, क्योंकि इस चोटी पर शायद ही किसी मनुष्य ने चढ़ने का साहस ही नहीं किया था। अब आपको उपाय सूझा। आप बंदर की तरह दोनों हाथों को बर्फ पर टिका हाथों पांवों से झुककर चढ़ने लग गए और कुछ घंटों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गए। शिखर का वह भाग जहां पर खड़े थे एक छोटी चट्टान का बर्फीला भाग था, बिल्कुल बिंदु पॉइंट सा। अब देखा तो अद्भुत अनुपम नजारा नजर आया। सारा का सारा पहाड़ ग्लेशियर के सिवा और कुछ न था। बिंदु पॉइंट के दूसरे भाग में हजारों फुट गहरी खाई थी। जिधर से चढ़े थे वहां बहुत ही झीनी मिट्टी की परत जैसी लकीर थी। अब आपको लगा कि शरीर सर्वथा भार रहित हो गया है। ऐसा लगा जैसे केवल वायवीय तत्वों से ही इस शरीर का निर्माण हुआ है। आप बिंदु पॉइंट पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। समाधिस्थ महायोगी राज गुरुदेव की उस समय की अवस्था तथा चैतन्यमयी अनुभूति को केवल हम प्रणाम कर सकते हैं। कई घंटे की समाधि के बाद जब धीरे धीरे चेतना लौटी तो देखा कि अंधेरा हो रहा है। तभी एक बादल उठा और बर्फ गिरने लगी। जहां आप बैठे थे वह स्थान चारों तरफ से बर्फ से आच्छादित हो गया। धीरे धीरे जब आप शरीरस्थ हुए
तो नीचे उतरना आवश्यक लगा, परंतु रास्ता तो कोई था नहीं। एक तरफ हजारों फुट गहरी खाई तो दूसरी ओर ग्लेशियर की तीखी ढलान। सोचा, जो बीच में झीनी मिट्टी की परत जैसी लकीर है, उस धार से नीचे उतरा जाए। शरीर में वजन तो था ही नहीं, इसलिए गिरने आदि का भय भी नहीं था। आपने दोनों हाथों को पक्षी की तरह फैला लिया और तीव्र गति से नीचे उतरने लगे। जिस शिखर पर पद्मासन से बैठे थे वह लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर था। वहां से लौटकर 2,000 फुट नीचे आए। अब लगने लगा कि शरीर में कुछ कुछ भार हो गया है। जैसे जैसे नीचे उतरते गए शरीर भार युक्त होता गया। यहां आप 1 घंटे में नीचे उतरकर केदारनाथ मंदिर में आ गए, जो कि लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। यहां पहुंचने पर पता चला कि रात्रि के 10 बज गए थे। सभी भक्त भयभीत और चिंतित थे। श्री चरणों को देखते ही सभी ने संतोष की सांस ली। सभी सत्संग करने लगे।